वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार प्रिय मित्रों, दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय मैं विभिन्न लग्नों में सूर्य 12 भावों में बैठ करके क्या फल प्रदान करते हैं, इसकी चर्चा पर चर्चा आपके समक्ष कर रहे हैं। इस कड़ी के अंतर्गत हमने आज तक मेष लग्न और वृषभ लग्न की चर्चा किया है कि मेष लग्न के विभिन्न भावों में बैठ करके सूर्य का क्या फलादेश होता है और वृषभ लग्न के विभिन्न भावों में बैठकर सूर्य क्या फल प्रदान करते हैं, उनका क्या फलादेश होता है, इसकी चर्चा पर चर्चा हमने आपसे किया है और अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में हमने ये वीडियोस बना करके डाले हुए हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन बटन भी दबाएं, ताकि इस प्रकार के जो भी लाभप्रद वीडियो हम बना रहे हैं, उन वीडियो से आप लाभान्वित हो सकें। साथ में हमारा आपसे एक निवेदन और भी है कि आप तो सब्सक्राइब करें ही करें, अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं और हमारे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं उनको जा करके आप देखें, उन्हें लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो चर्चाओं की इस क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मिथुन लग्न के विभिन्न भावों में बैठ करके सूर्य कैसा फल प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए जान लेते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली कौन सी कुंडली होती है, किस कुंडली को हम मिथुन लग्न की कुंडली कहते हैं। तो जब हम किसी कुंडली या किसी चार्ट का निर्माण करते हैं तो उसमें कुल 12 खाने बनाते हैं। तो उसमें जो पहला खाना होता है, उसमें अगर 3 नंबर लिखा है तो 3 नंबर के क्रम पर मिथुन राशि आती है। तो उसमें यदि 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मान करके चलिए कि वो मिथुन राशि है, और जब पहले भाव में मिथुन राशि होती है तो आपकी लग्न को मिथुन लग्न कहा जाता है। अर्थात यदि पहले भाव में मिथुन राशि है तो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है। इससे पहले कि सूर्य का विभिन्न भावों में क्या फलादेश है, उस संदर्भ में हम चर्चा पर चर्चा करें, आइए जान लेते हैं कि मिथुन राशि कैसी होती है और मिथुन लग्न के जातकों का स्वभाव या उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो राशियों के क्रम में 3 नंबर पर आने वाली जो राशि है वो मिथुन राशि है। ये वायु तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है। इसलिए मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं वो थोड़े रहस्यमयी होते हैं। इनके अंतर्मन में क्या चल रहा है, इसको भांप पाना थोड़ा सा कठिन होता है। ये मध्यम कद काठी के, गेहुआ रंग, प्रायः सांवले होते हैं, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान और चतुर होते हैं। ये अपने जीवन काल में महाधनी बनते हैं। ये बड़े ही कर्मठशील होते हैं। कर्म में इनको बहुत अधिक भरोसा रहता है और अपने कर्म के बलबूते ये जीवन में आशातीत सफलता
प्राप्त करते हैं। मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं ये स्वभाव से ही व्यापारी होते हैं। ये जन्मजात व्यापारी का लक्षण लेकर के ही पैदा होते हैं। ये उच्च कोटि का व्यापार करते हैं और अपने जीवन काल में एक सफल व्यापारी बनते हैं। परंतु वहीं पर यदि मिथुन लग्न के जातकों को ये नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने को मिले तो उसमें भी ये अपने अथक परिश्रम द्वारा उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो ये संक्षेप में हमने मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के संदर्भ में आपको बताने का प्रयास किया। प्रिय मित्रों, एक बात हम यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहते हैं। ये जो जन्म कुंडली है, ये जो एस्ट्रोलॉजी है और ज्योतिष विज्ञान है, यह अपने आप में बहुत ही सुदृढ़, मजबूत और प्रभावी विज्ञान है। मैंने अपने अनुभवों के आधार पर देखा है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कभी भी भूल करके भी ज्योतिष विज्ञान को नज़रअंदाज या उपेक्षित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यदि आप कर्म के साथ साथ सत्कर्म से भी जुड़ जाते हैं, इसमें आपका जाता ही क्या है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कर्म करने से सफलता मिल सकती है। आप सफल हो सकते हैं, किसी लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, लेकिन जहां तक ऐश्वर्य और प्रसिद्धि का सवाल है वो बिना सत्कर्म के संभव नहीं है। रही बात, कभी कभी देखने में आता है कि व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो रहा है, वहीं उससे कम कर्म करने वाला व्यक्ति वो सफल हो जा रहा है। तो कभी कभी होता क्या है कि हमारे जीवन में जो हमारे कर्म की दिशा होती है वो गलत हो जाती है। हम गलत दिशा में कर्म कर रहे होते हैं। हम जो इस दुनिया में करने के लिए हम पैदा हुए हैं उसको ना करके हम कुछ और करने लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमें सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में ज्योतिष विज्ञान हमें ये बताने का प्रयास करता है कि हमें कौन सा कर्म करना है और कौन सा सत्कर्म करना है जो जीवन में हमें सफलता, ऐश्वर्य एवं प्रसिद्धि दोनों दिला सके। इसलिए मित्रों, आप ज्योतिष विज्ञान को कभी उपेक्षित ना करिए। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं एक ज्योतिषी के रूप में नहीं, एक तटस्थ होकर की ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद ही है लोगों को सही रास्ते पर उन्मुख करना, अंधविश्वास से हटा करके जो ज्योतिष विज्ञान में यथार्थता है, जो आदर्श है, जो सत्य है, उससे आपको जोड़ देना। आशा करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और बताई गई बातों का अनुपालन करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आइए बात करते हैं कि मिथुन लग्न के 12वें भाव में बैठ करके सूर्य क्या फल देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम भाव अर्थात लग्न की बात करते हैं। जब मिथुन लग्न के पहले भाव अर्थात लग्न में ही सूर्य विराजमान हों तो ये आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, लग्न में मिथुन राशि है, बुध की राशि है। सूर्य और बुध जब दोनों एक साथ आते हैं तो बुधादित्य राजयोग बना देते हैं। बुध सूर्य के मित्र हैं। तो यदि ऐसी स्थिति में यदि मिथुन लग्न के प्रथम भाव में सूर्य हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि अपने मित्र के राशि में होंगे और लग्न में बैठ करके सूर्य आपको बहुत ही बढ़िया फल देंगे। सबसे पहले तो ये आपके व्यक्तित्व को ही आकर्षक बना देंगे। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाएगा, आपको गुणवान बनाएंगे, आपको ऐश्वर्यवान बनाएंगे, आपको जीवन में राजा के सदृश बनाएंगे, क्योंकि सूर्य का स्वभाव ही है एक शासक का, एक राजा का। तो लग्न में बैठ करके सूर्य
देखिए यहाँ पर एक ध्यान में देने वाली बात है कि मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य पराक्रमेश होते हैं। अब पराक्रमेश आपकी लग्न में बैठे हैं, अर्थात पराक्रमेश का लग्न में बैठ जाना इस बात की पुष्टि करता है, इस बात की सिद्धि करता है कि आप जन्मजात पराक्रमी हैं। आप पराक्रम करने से, मेहनत करने से कभी घबराने वाले नहीं हैं। अपने पराक्रम और मेहनत के बलबूते आप जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त करेंगे। तो लग्न में बैठ करके सूर्य आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, आपको आकर्षक बनाएंगे, आपको लंबा बनाएंगे, आपको हिष्ट पुष्ट बनाएंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपको ज्ञानवान बनाएंगे, आपको ऐश्वर्यवान बनाएंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपको मेहनती बनाएंगे, और जिसके बदौलत आप दुनिया में एक अच्छा मुकाम और बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, और 7वें भाव पर इनकी मित्र दृष्टि पड़ेगी। इसलिए अब ये यहाँ पर आपको व्यवसाय में काफ़ी लाभ दिलवाएंगे। बिजनेस पार्टनरों के साथ आपका जो बर्ताव होगा वो बहुत अच्छा होगा। लाइफ पार्टनर के साथ जो आपका व्यवहार होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। आप एक सुखद वैवाहिक जीवन का उपभोग करेंगे। प्रिय मित्रों, मैं एक बात की बार बार चेतावनी देता हूँ और एक बात की बार बार एक बात का जिक्र करता हूँ कि यदि सूर्य लग्न में हो और सप्तम में हो तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। चूँकि सूर्य राजा हैं, सूर्य शासक हैं, इसलिए अहंकार का आना स्वाभाविक है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अहंकारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप अहंकार का परित्याग करते हैं तो लग्न में बैठे हुए सूर्य आपको एक तरफ जहां आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाते हुए, महापराक्रमी बनाते हुए दुनिया में तमाम प्रकार के सुखोग भोग कराएंगे, वहीं अपनी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर डाल करके आपको बिजनेस, व्यापार, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर अर्थात पत्नी से भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता, और पत्नी के प्रति जो आपका रवैया होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि लग्न में बैठे हुए सूर्य आपको सुखद वैवाहिक जीवन देंगे। प्रिय मित्रों, आइए बात करते हैं मिथुन लग्न के दूसरे भाव में। जैसा कि दूसरा भाव आप जानते हैं, ये धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, और वहां पर इनके मित्र चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, 4थे नंबर की कर्क राशि है। तो जाहिर सी बात है, जब सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठेंगे तो मित्र की राशि में बैठ करके यहाँ पर सूर्य अच्छा फल देंगे, धन संपदा की वृद्धि कराएंगे, धन का संचय करवाएंगे, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से धनागमन होगा, परिवार में आपका वर्चस्व होगा, परिवार के सदस्य आपका बहुत ही मान सम्मान इज्जत करेंगे, आपकी वाणी में तेज होगा, ओज होगा, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आप धन संचय करेंगे, अकूत धन संपदा के मालिक होंगे यदि मिथुन लग्न की 2य भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो। परंतु यहाँ से सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो 8वें भाव पर पड़ रही है, और 8वें भाव पर इनकी शत्रु राशि है, मकर राशि है, और शनिदेव से इनकी नैसर्गिक शत्रुता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा यदि 2य भाव में सूर्य हैं। आपको अचानक से धन हानि हो सकती है, अचानक से किसी कार्य में आपकी बाधा पहुंच सकती है, आपकी आयु को लेकर के भी संशयात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अचानक से आपको कोई रोग हो सकता है ससुराल वालों के साथ आपका बर्ताव अच्छा ना रहे, हो सकता है आप कुछ ऐसे गुप्त तरीके से भी धन कमाने का प्रयास करें जिसके लिए आपको जेल, जुर्माना इत्यादि का सामना करना पड़े। तो प्रिय मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली के 2य भाव में सूर्य बैठे हुए हैं
तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई गुप्त कार्य ऐसा ना करें जो अवैधानिक हो। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली के तृतीय भाव में बैठ कर के सूर्य कैसा फल प्रदान करेंगे। जो तीसरा भाव है वो पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पर सूर्य की अपनी खुद की राशि है, अर्थात स्व राशि में रहेंगे, सिंह राशि में सूर्य रहेंगे। तो जाहिर सी बात है अपने राशि में बैठ करके ये आपको ज़बरदस्त पराक्रमी बनाएंगे, भाई बहनों का सुख भी मिलेगा। आप अपने पराक्रम के बलबूते दुनिया में बहुत कुछ हासिल करेंगे, परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और भाग्य भाव में कुंभ राशि होगी, जो इनके शनि की राशि है। शनि इनके नैसर्गिक शत्रु हैं, यानी अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है भाग्य भाव पर शत्रु की दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आपके भाग्य को थोड़ा सा कमज़ोर कर सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, आपको धर्म सत्कर्म इत्यादि के कार्य से विमुख भी कर सकते हैं। तो आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए बात करते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के चौथे भाव में बैठ करके सूर्य कैसा फल प्रदान करेंगे। तो यदि मिथुन लग्न की कुंडली के चौथे भाव में सूर्य बैठते हैं तो चौथे भाव में इनके मित्र बुध की कन्या राशि है, तो अपने मित्र की राशि में बैठ करके आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख दिलाएंगे, माता का सुख दिलवाएंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग भी दिलवाएंगे आपको। और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर पड़ेगी और वहाँ पर गुरु की राशि है, तो आपको कर्मठी बनाएंगे। कर्म के क्षेत्र में बिजनेस, व्यापार, नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त सफलता दिलाएंगे। तो चौथे भाव में बैठे हुए सूर्य आपको बहुत अच्छा फल देंगे। आइए बात करते हैं 5वें भाव में बैठे हुए सूर्य का क्या फल होगा। प्रिय मित्रों, यदि जन्म कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली के 5म भाव में सूर्य हैं तो वहाँ पर जो है तुला राशि होती है, इनकी शत्रु की राशि होती है। तो अपने 5म भाव जो ज्ञान और संतान का होता है, अब वहाँ पर इनकी शत्रु राशि है, तो अपने शत्रु राशि में बैठ करके सूर्य आपके ज्ञान में भ्रम पैदा कर सकते हैं, आपको संतान सुख से वंचित कर सकते हैं। हो सकता है संतानों के साथ आपका कम व्यवहार बने, आपकी कोई संतान गलत राह पे भी जा सकती है। साथ ही साथ चूंकि शत्रु राशि है, 5म भाव है, प्रेम का भाव होता है, तो प्रेम के भाव मामले में हो सकता है आपको बदनामी का भी सामना करना पड़े। और यहाँ पर सूर्य नीच के भी हो जा रहे हैं। अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तब तो ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन अगर नीच भंग हो जा रहा है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, संतान का सुख मिलेगा, ज्ञान का सुख मिलेगा। लेकिन फिर भी चूंकि नीच के हैं तो अपनी कुछ न कुछ जो नीच का गुण होता है उसका तो प्रदर्शन यहाँ पर बैठकर करेंगे ही करेंगे। तो अगर सूर्य 5म भाव में बैठे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो आपको जबरदस्त लाभ करवाने जा रहे हैं। आपके पास आय के अच्छे स्रोत होंगे, आपके पास धनागमन अच्छा होगा, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। जिस क्षेत्र में भी आप हाथ डालेंगे वहां पर सफलता ही अर्जित करेंगे, अपना झंडा ही गाड़ देंगे। किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाएंगे तो आपको पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको सदैव विजयश्री मिलेगी। आपके जो बड़े भाई हैं वो आपके लिए काफी सहयोगी सिद्ध होंगे। आइए बात करते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के 6वें घर में बैठ करके सूर्य क्या फल प्रदान करते। तो यदि मिथुन लग्न की कुंडली के 6वें घर में सूर्य हैं तो वहाँ पर उनकी मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि है। अब यहाँ पर अगर सूर्य बैठते हैं तो आपको रोग, रिप, ऋण इत्यादि से छुटकारा दिलाएंगे। थोड़ा संघर्ष तो करवाएंगे लेकिन आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी।
यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएंगे। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष तो करवाएंगे, लेकिन जबरदस्त सफलता दिलवाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि वो व्यय भाव पर पड़ेगी, तो व्यय भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी। वहाँ पर शत्रु राशि इनकी होगी वृषभ राशि, जिसके कारण आपका अनावश्यक रूप से धन हानि हो सकती है और बाहरी लोगों से आपको नुकसान हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि का चक्कर भी जीवन में लगाना पड़ सकता है। यहाँ पर भी आपके धन का व्यय हो सकता है। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली के 7वें भाव में यदि सूर्य हैं तो कैसा फल प्रदान करेंगे। तो मिथुन लग्न की कुंडली के 7वें भाव में गुरु की धनु राशि है, गुरु से इनकी मित्रता है, अर्थात इनकी मित्र राशि है। तो मित्र राशि में सूर्य बैठ करके आपको अच्छा फल देंगे, वैवाहिक सुख देंगे, बिजनेस व्यापार का सुख देंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ आप अच्छा रिलेशन रखेंगे, अच्छा वैवाहिक सुख भोगेंगे। परंतु मैं बार बार एक बात को दोहराता हूँ कि सप्तम में और लग्न में जब सूर्य आए तो थोड़ा अहंकार से और एको यहाँ द्वितीयो नास्त की भावना से आपको बचना चाहिए, इनका परित्याग करना चाहिए। आइए बात करते हैं जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठ करके सूर्य क्या फल प्रदान करेंगे। तो मिथुन लग्न की कुंडली में यदि 8वें भाव में सूर्य जाकर के बैठे हुए हैं तो ये मान करके चलिए यहाँ पर इनके शत्रु शनि की मकर राशि है, तो अपने शत्रु की राशि में बैठ करके सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल आपको नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जो कि अपने शत्रु राशि में हैं, इसलिए अचानक से आपकी धन हानि करवा सकते हैं। आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जा सकता है। हो सकता है आप कोई गुप्त कार्य में इस प्रकार संलग्न हो जिसके लिए आपको कोर्ट कचहरी जेल जुर्माना इत्यादि का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको विरासत में मिली किसी चीज से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य तो। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ेगी, मित्र की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए आप धन के संग्रही होंगे, धन का संचय करेंगे। आपका कुटुंब जो है अच्छा रहेगा, परिवारजन आपके सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, आपके धन की बचत होगी और आप धन को संग्रह करने में सक्षम होंगे। लेकिन अष्टम भाव में यदि सूर्य हैं तो आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं 9वें भाव की, कि जब 9वें भाव में सूर्य होंगे अर्थात भाग्य भाव में तो कैसा फल प्रदान करेंगे। तो वहाँ पर भी इनके शत्रु, नैसर्गिक शत्रु शनि की राशि पड़ रही है, तो जिसके कारण अब आपके भाग्य में कमजोरी करेंगे, धर्म और सत्कर्म के कार्य से आपको विमुख करेंगे, पिता के सुख से वो आपको वंचित करेंगे। तो भाग्य भाव में सूर्य बैठ करके आपको बुरे परिणाम देंगे। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपकी पराक्रम पर पड़ेगी, स्व राशि पर पड़ेगी, सिंह राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में पराक्रम में वृद्धि करेंगे। भाई बहन का, छोटे भाई बहन हैं तो उनसे आपको सुख मिलेगा और अपने पराक्रम के द्वारा आप दुनिया में सफलता प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं 10वें भाव अर्थात कर्म भाव में बैठ करके सूर्य आपको क्या फल प्रदान करेंगे। तो जो 10वां भाव है मिथुन लग्न की कुंडली का, उसमें गुरु की मीन राशि है, गुरु से इनकी मित्रता है, तो अपने मित्र की राशि में बैठ करके ये आपको कर्मठी बनाएंगे, बिजनेस, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में बहुत आगे लेके जाएंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत अधिक ऊंचाइयां हासिल करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में एक अच्छा पद आपको प्राप्त होगा, जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्त करेंगे। आपको पिता का सुख, पिता का सानिध्य सब प्राप्त होगा। और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की मित्र दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी, वहाँ पर कन्या राशि है, बुध की राशि है, बुध से इनकी मित्रता है, तो वहाँ पर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी तो भूमि, भवन, वाहन, वस्त्र, आभूषण, माता इत्यादि का सुख आपको दिलाएंगे। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आइए बात करते हैं 11वें भाव में बैठ करके सूर्य आपको क्या फल देंगे। तो जो 11वां भाव है यहाँ पर बैठ करके सूर्य उच्च के हो जाएंगे, और कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है।
तो 11वें अर्थात लाभ भाव में बैठ करके सूर्य जब उच्च के हो जाएंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। जिस भी बिजनेस, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वहाँ पर सफलता ही सफलता अर्जित करेंगे और समाज में आप ख्याति लब्ध और संपन्न हो जाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी और वहाँ पर इनकी नीच दृष्टि पड़ेगी। तो परिणाम स्वरूप आप ज्ञान के मामले में भ्रमित हो सकते हैं, संतान सुख से वंचित हो सकते हैं, हो सकता है कि संतान सन्मार्ग पर ना चले और आपके पुरखे भी आपसे दुखी हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं। एक प्रकार से कहें तो पितृदोष भी लगा देते हैं मिथुन लग्न के 11वें भाव में बैठे हुए सूर्य। आइए बात करते हैं कि मिथुन लग्न के 12वें भाव में बैठे हुए, व्यय भाव में बैठे हुए सूर्य आपको क्या फल प्रदान करेंगे। तो मिथुन लग्न का जो 12वां भाव होता है वहाँ पर वृषभ राशि होती है और वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है, इनके शत्रु की राशि होती है। तो अब मिथुन लग्न की कुंडली के शत्रु राशि अर्थात 12वें भाव में बैठ करके सूर्य आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। वहाँ पर बैठ करके सूर्य आपसे बहुत ज़्यादा व्यय करवाएंगे। हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी, जेल, जुर्माना इत्यादि का भी सामना करना पड़े। बाहरी लोगों से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर इनके मित्र मंगल की राशि है। तो वहाँ पर जो है मित्र दृष्टि डालने के कारण जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। रोग, रिप, ऋण इत्यादि से आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमने चर्चा किया कि जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में बैठ करके अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली के विभिन्न भावों में बैठ करके सूर्य आपको कैसा फल प्रदान कर रहे हैं और कैसा फल प्रदान करेंगे। आशा है आपने हमारे वीडियो को काफ़ी ध्यान से सुना होगा और समझने का प्रयास किया होगा। अभी चूंकि चर्चाओं के क्रम में केवल हम इतना ही बता रहे हैं कि किसी लग्न के किसी भाव में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आने वाले दिनों में अलग अलग भाव में बैठ करके सूर्य का क्या फल होता है और उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है कि अगर सकारात्मक फल मिल रहे हैं तो उसमें और वृद्धि हो और नकारात्मक फल मिल रहे हैं तो उसमें कमी आए, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएं। इसके संदर्भ में भी अलग अलग लग्नों के अलग अलग भावों में बैठे हुए विभिन्न ग्रहों के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों की भी चर्चा करते हुए उनके उपाय भी हम आपको अवश्य बताएंगे। इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। एक बात आपसे ये फिर हम निवेदन कर रहे हैं कि यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करिए और वहां पर जा करके जो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं उनको आप देखिए। उनको देख करके उन बातों का अक्षरशः पालन करते हुए अपने जीवन को सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर करिए। आपके जीवन में चल रही आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये कहते हुए कि अगली चर्चा जो हम करेंगे वो कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य का विभिन्न भावों में क्या फल होता है, इस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, एक बात और हम कह दें कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास न कुंडली है न जन्म विवरण है, तो वह भी हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके लिए भी हम वीडियोस बना रहे हैं और भविष्य में बनाएंगे कि वह किस प्रकार से अपने जीवन में चल रही आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने जीवन को सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं सफलता के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान भोलेनाथ की सदैव आप पर कृपा बनी रहे। आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सुख, समृद्धि एवं खुशहाली से भरा रहे। मैं संजीव कुमार मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।